हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ गई है और उस आंसर की में इतनी सारी गलतियां आई हैं आयोग की तरफ से, पता नहीं कैसी आंसर की दी है। और बाकी आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं कमेंट में बताना। और बाकी इसका रिजल्ट शायद जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि जल्दी ही आंसर की आ गई है, तो हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यूपी टेट तो मांगा ही जाएगा उसमें, तो जल्दी ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बाकी हमारी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। और आगे जो हमारे अभी तो हम जो है जीएस अपनी थोड़ी ठीक कर रहे हैं, बाकी हिंदी का रिवीजन चल रहा है और मैथ रीजनिंग तो नहीं चल रही है अभी, क्योंकि रीजनिंग की अभी कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। बाकी जो है ये हमारे हिंदी के कुछ नोट्स हैं, इसी से हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो नोटबुक है इसके कुछ ही 10 से 15 पेज ही खाली रह गए होंगे, बाकी पूरी नोटबुक ही भर चुकी है। इतने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जितना भी नया पढ़ा है फिर इसमें ही नोट डाउन कर लिया है, वहीं पर ही, एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं लिखा है, वहीं पर ही लिख लिया है। जहाँ से जो चैप्टर, पहले तो चैप्टर वाइज बनाए थे इसमें, उसके बाद उसी में ऐड कर लिया है जो भी नया लगा हमें। और ये पूरी ही भर चुकी है, बाकी 15-16 समथिंग ही पेज रह गए होंगे। और बाकी जो अब नई हिंदी दोबारा से किसी प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे, अभी तो इसी नोट से ही पढ़ रहे हैं। बाकी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, उससे पढ़ रहे हैं, तो वहीं से ये सब चल रहा है अभी रिवीजन। क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, वही थोड़ी सी हमारा तो जो है संधि गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है संधि समास में, तो वही दोबारा से फिर से रिवीजन उसका करेंगे। बाकी ये देखिए सारे छोटे छोटे नोट्स बनाकर रख लिए हैं, आगे पीछे हर जगह लिख लिया है, फिर भी पता नहीं हिंदी इतनी गलत ही क्यों हो जाती है, समझ में नहीं आता है। बाकी आप लोग बताना, आप लोग हिंदी कहाँ से तैयार कर रहे हैं, तो हम भी वहीं से देखेंगे पढ़कर। बाकी जो हमने हिंदी नवीन सर की प्लेलिस्ट पढ़ी थी पुरानी, वहीं से कंप्लीट की थी। ये नोट्स पुराने नहीं हैं। बाकी जो है ये स्टैटिक जीके है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। तो ये जो है आरडब्ल्यू की है स्टैटिक जीके, ये अभी अभी की नहीं, 1-1.5 साल पुरानी है, तो लेकिन वही क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें कुछ ही बढ़ गया होता है ज़्यादा। जैसे रामसर साइड वगैरह भी कुछ बढ़ गई हैं, तो वही नोट डाउन करना है, वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास है यही। बाकी ये देखो हाईलाइट कर रखी है जो भी चीज़ें हमें नहीं आती। और बाकी जो हमने ये जीएस काफ़ी ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। और ये जो है काफ़ी 4 से 5 हमने टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो 1 से 2 दिन हो गए, 2 से 3 दिन लगातार पढ़ते हुए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये इतनी हो चुकी है कंप्लीट। बाकी आगे भी देखते हैं कब कैसे क्या हो पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक तो बोरियत फील होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। यहाँ तक ये पेज मोड़ दिया है, यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया है। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ आगे से स्टार्ट करेंगे। पेज मोड़ दिया है हमने, यहीं तक पढ़ लिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं स्टैटिक वाली, काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली है। बाकी ये जो है हमने टॉपिक वाइज नोट्स है, येलो नोटों में वही है। और उसके बाद जो है मैथ का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, उसे 2 से 3 या 4 पेज के समथिंग भर गए होंगे, बस ऐसे ही रिवीजन किया था। इसी से हमारी नोटबुक पूरी भर जाती है, बस ऐसे ही लिखने से, रिवीजन करने से। बाकी आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बताना। तो आगे जो है पैट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसे भी देना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं देंगे तो पता नहीं कौन सी वैकेंसी अचानक से आ जाएगी। तो आगे टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, देखो उसका सिलेबस कब आएगा। और अब हमारी तो पढ़ाई ऐसी चल रही है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।